हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंधु आर्या किचन। घर की चीज़ों को रखना है 5 स्टार होटल जैसा क्लीन, तो ये जो है हाउस क्लीनिंग टिप्स ज़रूर अपनाइए। समय निकाल करके इसे ज़रूर पढ़ें। गाइस, सूती कपड़े को विनेगर में डुबो करके अच्छे से निचोड़ लीजिए और उसी कपड़े से किचन के प्लेटफॉर्म वगैरह पोंछ लीजिए। बहुत ही बढ़िया से साफ़ हो जाते हैं, बैक्टीरिया जम्स वगैरह सारे ख़त्म हो जाते हैं। और गाइस, टाइल्स पर नींबू का रस छिड़क करके फैला दीजिए। 15 मिनट के बाद मुलायम कपड़े से पोंछने पर उनकी जो चमक है, शाइनिंग है, वो बरकरार रहती है। किचन कैबिनेट के दरवाजे, हैंडल और खोलने की जगह पर अच्छी तरह से सफाई कीजिए। जैसे कि फ्रिज का हैंडल हो गया, मतलब जो बार बार टच होता है, दरवाजे के हैंडल हो गए, तो ये ना जो है अच्छी तरह से सफाई, नियमित रूप से सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। बाथरूम का जो वॉश बेसिन होता है, घर का वॉश बेसिन होता है, काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो इसे हर 2-3 दिन के जो है बीच में अंतराल में इसे साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि हाथों में ग्लव्स पहन लें और फिर बेसिन के ऊपर ब्लू हार्पिक या रेड हार्पिक डाल लीजिए और बस एक ब्रश लीजिए और अच्छे से रगड़ते हुए साफ़ कर लीजिए। बेसिन अच्छे तरह से वो चमक जाएगा। और गाइज़, ये वाला टिप्स जो है बाथरूम के किसी भी चीज़ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। टब, बाल्टी, मग या फिर कोई भी बाथरूम का जो फर्श होता है वो, या फिर कमोड पर भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, घर में जो जाले होते हैं ना, काफ़ी ऊंचाई पर है और आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहाँ पर आपको एक देसी जुगाड़ करना है। पुराने झाड़ू में लंबे पाइप को बांध दीजिए और उसके हेल्प से ना आप घर के ऊंचे ऊंचे जाले को भी आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप। आई नो कि आप बहुत सारे टिप्स जो हैं पहले से इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को गाइस ये चीज़ नहीं पता होती है, तो ख़ास करके उनके लिए वीडियो है। बर्तन धोने के बाद जो सोप बार होता है गाइस, उसमें बहुत सारा पानी भर जाता है, तो उसका पानी निकाल लीजिए। इससे क्या होगा कि जो साबुन है बहुत ज़्यादा गलेगा नहीं और काफ़ी दिनों तक चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोवेव की सफाई के लिए स्टीम प्रक्रिया सबसे अच्छा तरीका है। स्टीम प्रक्रिया के लिए पानी से भरे माइक्रोवेव सेफ बाउल लें और एक नींबू का रस उसमें डाल दीजिए और माइक्रोवेव को ऑन कर लें। 2-3 मिनट के बाद माइक्रोवेव को बंद करके 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाद में माइक्रोफाइबर वाले कपड़े से अंदर से माइक्रोवेव को पोंछ लीजिए, बिल्कुल चमक जाएगा। घर के दाग धब्बों को दूर करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल कीजिए। पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और अच्छी तरह से क्लीनिंग करता है। माइक्रो शेफ बाउल में 2 कप पानी और थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां डालकर अधिक तापमान पर 10-15 मिनट तक रख दीजिए। बाद में माइक्रोवेव को बंद करके 1 घंटे तक ऐसे ही रहने दीजिए उस बाउल को। इससे माइक्रोवेव साफ़ हो जाता है अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है डोरमेट। बाहर की गंदगी को घर या बिस्तर से दूर रखने का एक स्मार्ट तरीका है, लेकिन जब ये मैट ही गंदा हो तो फिर जो है सफाई किस काम का। तो इसे कम से कम महीने में 1 या 2 बार तो धोना ही चाहिए। अच्छा, घर के अंदर जो लॉन्ड्री बैग होती है उसकी भी नियमित रूप से साफ़ सफाई ज़रूरी है, क्योंकि उस पर हम गंदे कपड़े रखते हैं। तो गंदे कपड़ों की वजह से जो है उसके कॉर्नर में या फिर पूरे लॉन्ड्री बैग में धूल और पसीने से निकलने वाले जर्म्स होते हैं, तो इन्हें साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है काफ़ी। इसके अलावा हमारे बाथरूम में हमारी डेली स्किन केयर रूटीन की जो है कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे स्पंज हो गया, स्पॉन्ज या हिल स्टोन है, तो उन्हें भी समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए। बहुत लोगों के घरों के बाथरूम में जो है पर्दे लगे होते हैं या किचन में, तो किचन और बाथरूम के जो पर्दे होते हैं सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, तो इनकी भी जो है नियमित रूप से साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं है कि दीवारों पर दाग लगे तभी उन्हें साफ़ किया जाए, उन पर भी धूल मिट्टी जमती रहती है, तो इसलिए दीवारों को भी वाइप्स की मदद से अच्छे से क्लीन कीजिए। हेयर ब्रश में न सिर्फ बाल बल्कि धूल और डैंड्रफ भी चिपक जाते हैं, इसलिए हर 15 दिन में जो है इनकी भी सफाई ज़रूरी है। घर में किसी भी प्रकार के शीशे के बर्तन या शीशा, मतलब कोई भी अगर शीशा है तो उनकी सफाई कपड़ों से ना कीजिए, उनकी सफाई कागज़ या पुराने अखबार से ही करें। इसके लिए 50% पानी और 50% सिरका, यानी कि आधा आधा चीज़ें मिला लीजिए और इसे एक स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे करके सारे शीशे को अखबार से पोंछ लें। किचन के जिन हिस्सों में अगर ज़्यादा जंग लग गया है तो वहाँ पर बेकिंग सोडा में नींबू मिलाकर लगा करके छोड़ दीजिए। अब कुछ देर के बाद वहाँ कपड़े की मदद से रगड़कर साफ़ कर दें। इन केस बर्तन साफ़ करने वाला साबुन ख़त्म हो गया हो तो नमक से भी बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, मजबूरी में ही सही, लेकिन कभी कभी घर में ऐसी स्थिति आ जाती है, तो गाइस नमक से ना बर्तन स्क्रब हो करके अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, चमक जाते हैं।
अगर ज़मीन पर कोई चिपचिपी चीज़ गिर जाए तो उस पर ब्लीच डाल दीजिए, फिर उसे ब्रश से रगड़ लीजिए या कपड़े से रगड़ लीजिए। ज़मीन को चमकदार बनाने के लिए 1 कप सिरके में गर्म पानी डालकर सफाई करें। सिंक पर जमी चिकनाई, भोजन और पानी के धब्बों को निकालने के लिए इसमें बेकिंग सोडा डाल करके 3-4 मिनट तक छोड़ दीजिए और फिर जूने से रगड़ करके साफ़ कर लें। मैट्रेस, सोफ़ा, काउच में जमी धूल मिट्टी को निकालने के लिए उन्हें 20-25 दिन में एक बार वैक्यूम क्लीनर से ज़रूर साफ़ करें। कोशिश करें कि गर्मी के दिनों में मैट्रेस वगैरह जो है कम ही इस्तेमाल करें। अगर आपका किचन कैबिनेट लकड़ी का है और उसमें कई दाग धब्बे पड़ गए हैं, तो इस स्थिति में आप ऑलिव ऑयल ले करके उसको अच्छे से चमका सकते हैं। यानी कि जैतून का तेल जो है लकड़ी को चमकाने का एक शानदार विकल्प है। तो इस टिप को भी आप ज़रूर आजमाएं गाइस। और लास्ट टिप है, किचन की चिमनी, एग्जॉस्ट फैन या स्विच बोर्ड को साफ़ करने से पहले उन्हें पहले अनप्लग्ड करें, यानी कि प्लग निकाल लीजिए और फिर इन्हें शैम्पू मिले पानी में भिगोए हुए स्पॉन्ज से साफ़ कीजिए। और अगर आप स्विच बोर्ड साफ़ कर रहे हैं तो स्पॉन्ज को बिल्कुल निचोड़ लीजिए, उसके बाद क्लीन कीजिए, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये टिप्स? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सिंधु आर्या किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।